इसमें देखिए ऐसे सवाल जब आए तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसका कॉफिशिएंट्स से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या करें, इवेल्युएट कर ले। नमस्ते। तो गिवन पॉलिनोमियल यहां लिखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 compared as ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इससे कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b क्या आ जाएगा 7 और c क्या आ जाएगा 12। we know that अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए, और v की वैल्यू रखिए 7, a की वैल्यू कितनी 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -7। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू सी की वैल्यू 12 और ए की वैल्यू कितनी 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गए। अब ध्यान देना, ये वाली जो आइडेंटिटी, ये जो आपने पढ़ा था, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहां हम जानते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -2 अल्फा बीटा निकालना है। पहले हम इसी को देखेंगे क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, अलग अलग अल्फा बीटा तो आया नहीं है। अगर अलग अलग नहीं आया तो हम इसको एक जैसा बना सकते हैं, क्या करके एलसीएम लेके। अगर इसका एलसीएम ले लें ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ में आई। फिर देखिए -2 अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर हुआ। और -2 अल्फा बीटा। अब वैल्यू रख लेना हम लोगों को। अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के रखा हम लोगों ने माइनस, तो क्या रखना है -7। और अल्फा इंटू बीटा क्या रखा है 12 -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 12। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो गया -7 अपॉन 12 -24। एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। चलिए 12 का 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 48, 12 दूना 24, 24 में 4 और ऐड कर लीजिए कितना 28, तो 200 कितना आ गया 88। तो यहाँ पे -7 -288 डिवाइडेड बाई 12। अब ये आपका बन गया 88 295 -295 अपॉन 12। ये इसकी वैल्यू आ गई जो हम लोग के पास था। नोट कर लीजिए अब इसको। देखिए इसमें अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -6x प्लस ए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, ये बोल दिया कि अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं। आगे का एक रिलेशन दे दिया उसने अल्फा बीटा के बीच में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20।
अभी आंख बंद करके इतना काम करना है, मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। पहले क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल, क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए कंपेयर्ड एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कितना काम करेंगे, अगर मैंने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b क्या आ गया आपका -6 और c क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई a आ गई। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b -6/a1। एक रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ये बात समझ में आई। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की जगह पे a, 1 अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर आ गया 1, ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब इसके दो अप्रोचेज होते हैं सॉल्व करने के, एक तो लीनियरली दोनों इक्वेशन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा दो, या तो आप यहां से अल्फा निकालो और दिए हुए इक्वेशन में अल्फा रख दो, बीटा आ जाएगा। अभी के लिए हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अल्फा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बताइए, 6 माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं। इस अल्फा की वैल्यू हम रख देते हैं किसमें, जो आपके पास इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब देखिए 3 अल्फा की जगह पे कौन आएगा, 6 माइनस बीटा। देखिए जहां अल्फा काम कर रहा है वहां कौन आया, अल्फा की जगह लेने जा रहा है 6 माइनस बीटा, तो 6 माइनस बीटा और प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 20 आ गया। मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये आ गया। प्लस 2 बीटा माइनस 3 बीटा क्या दे देगा, माइनस बीटा। तो 18 माइनस बीटा इक्वल टू 20, माइनस बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 18। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आया था किसी का बीटा -2, यही तो आया था, बीटा निकल गया, आया था। ठीक है, बीटा आ गया सबका। अब जब बीटा आ गया तो अल्फा तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहां से आपने अल्फा क्या बनाया था, अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ किसके, अथर्व, हाँ एक्चुअली वो भी क्लास में थे, निकल ले तब बात करिए आप। क्लास मेरी 10th की चल रही है, 9th की क्लास तो दोपहर में, सुबह बुला लिए थे, 9 बजे छुट्टी थी। मैं क्लास में भी बोला था और मैसेज भी किया था ग्रुप में, यही वाला। अच्छा ठीक है, अभी हम क्लास से निकलेंगे, ये ऐड कर देंगे। नहीं, हाँ सुबह कल भी क्लास में भी बता दिए थे कि कल छुट्टी है, तो सब लोग 9 बजे आ जाइएगा। हाँ बोला था क्लास में जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो इधर अब आपका 6 माइनस -2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8। अल्फा और बीटा दोनों आ गए, हमको ए निकालना है।
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ए है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला, ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे 8, बीटा की जगह पे -2, तो ये कितना बन गया -16। यही तो आया था ना बीटा, ठीक, ए की वैल्यू आ गई -16, ये हो गया, ठीक है, लिख लीजिए इसको। हाँ, ये सवाल 2 पार्ट में होगा। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे, फार्मूला पढ़ा था, याद है, f ऑफ x इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात सबके समझ में आई, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू रख लेंगे। के अभी यही रहने देते हैं, के की वैल्यू बाद में हम लोग बताएंगे क्या आएगा, कैसे बताएंगे ये ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना, √2, क्या रख लेंगे, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2, तो यहां पे -3/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2। हमने कहा था कि जब आपका डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तभी के को इंक्लूड करने की कोशिश करिए। अब हम इसको अगर के जैसा लाना चाहते हैं तो इस पूरे में क्या कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 1/2। अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या आना आएगा, अगर 1/2 कॉमन लेते हैं तो अंदर की क्वांटिटी में जितना डिनोमिनेटर में होता है उतना ही सभी में मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 2। अब यहां क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस, यहां देखिए यहां 2 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2√2x माइनस, यहां होगा कि नहीं होगा, कहेंगे इनलीगली, मतलब इनविजिबली तो होगा, लेकिन जब ये जाएगा 2 तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, -3 बचेगा, -3 बचेगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x बना उसके लिए फॉर k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इस k के लिए अगर कोई कहे कि होना चाहिए तो हाँ सर होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। और अगर किसी का टीचर के लिए बेफालतू आपको नहीं उलझाता है, साफ सुथरा काम कर रहा है, तो आप ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आई है ये आपके लिए सफिशिएंट है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि रियल होने चाहिए, एबीसी रियल होने चाहिए, तो c की वैल्यू -3/2 मींस 1.5 इज रियल, रियल है मेरा, ठीक है, लिख लो इसको। हाँ, सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये दिया है √2 अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा है, इससे आपको निकालना क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए तो उसका जीरोज भी बताना है, मतलब अल्फा अलग से बताना है, बीटा अलग से बताना है। करेंगे ये आप अपने आप से या करवाना शुरू करें, हाँ कितने कह रहे हैं करेंगे, हाथ उठा दे, हाथ करेंगे, ट्राई करने से ठीक है, ट्राई करने से ये होता है, नहीं आता तो उसी बार मतलब जिस दिन बताया जाता है उसी दिन रुक जाता है, ट्राई कर लो।